बोर्ड एग्जाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एग्जाम में आते ही आते हैं। ये कुछ एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और इसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे हैं। वो सारे सवाल करेंगे आसान तकनीक के साथ। वीडियो को लाइक कर दो, बाकी सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करेगा भगवान उसके 95% ज़रूर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी के इस क्वेश्चनों को देखते हैं और उसके बाद हम एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है वो भी करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट मोड में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के, उसके बाद वो वाला भी करेंगे। सो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक रासायनिक समीकरण दे रखा है। तो रासायनिक समीकरण जो हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें देखना है संतुलित क्या होता है कि बाएं तरफ जो तत्व है, दाएं तरफ जो तत्व है, उनका जो परमाणु संख्या है वो समान करना है अपने को। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ये क्योंकि ब्रैकेट वाला है, ठीक है, इसको करने से पहले पहले ये वाला कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद पहला वाला करते हैं। सो यहाँ जब देखोगे, पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। क्या है अपने पास, NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान है। फिर क्या है अपने पास, Na2SO4 प्लस H2O है। ठीक है, ये हमारा रासायनिक समीकरण है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, यहाँ सोडियम कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ सोडियम कितना है, 1 ही बार है। ठीक है, यानी कि सोडियम असंतुलित है, दोनों तरफ बराबर नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, जिसे हम ढांचा समीकरण भी कहते हैं। सल्फर इधर 1 बार है, सल्फर इधर 1 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 बार है, उधर 4 और 1 5 बार है। हाइड्रोजन उस तरफ 2 बार है, इधर हाइड्रोजन 2 बार है। तो सबसे पहले मुझे देखने को मिल रहा है कि भैया सोडियम ना यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है। तो यहाँ गुणा की जाती है, जोड़ा नहीं जाता, गुणा किया जाता है। तो सोडियम को 1 को मुझे 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। जब आप गुणा करेंगे ना, तो ये जो तत्व हैं प्यारे बच्चों, सारे उतने गुने हो जाते हैं। सोडियम भी अपना 2 गुना हो गया, ये सोडियम कितना हो गया, 2 गुना हो गया। ऑक्सीजन भी मेरा 2 गुना हो गया और हाइड्रोजन भी मेरा कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। यानी कि अब इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर 2 है। 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर हाइड्रोजन कितने बैठा है, 2 बैठा है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। सो 2 से मैं गुणा कर दूंगा, 2 से मैंने गुणा कर दिया। तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये 2 और ये 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। दाईं तरफ हमारे 6 ऑक्सीजन है और बाईं तरफ देखो कितना है, 4 और ये 2, 6। सोडियम 2, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन उधर 6, इधर भी ऑक्सीजन अपना क्या अच्छा है। तो ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो संतुलित हो गया। तो हमने बस क्या किया, इसमें 2 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया और इसमें 2 से गुणा किया। ये जो समीकरण है अपनी, ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। देखो बच्चों, सीखोगे जब तुम देखने के बाद खुद भी कुछ से ट्राई करोगे। जब तक पेन पेपर दिमाग नहीं चलाओगे, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता में आप तभी सीखते हो जब आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। और जब क्वेश्चन बनने लगते हैं, वो जो खुशी आती है अंदर से, वो जो अनुभव आता है कि हाँ मुझे आ गया है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं कर लूँगी, कर लूँगा, तब आप सही मायने में सीख रहे हो। अब हम आ जाते हैं इसके पहले वाले प्रश्न पे। देखिए, ये ब्रैकेट ब्रैकेट है ना, जब भी ब्रैकेट ब्रैकेट होता है तो उसको पहले खोल लेना होता है। जैसे ये तो सिंपल है, अपना क्या है, ये HNO3 है। ठीक है, प्लस ये अपना क्या है, Ca, 2 बार है ना OH का वोल्टेज, तो 2 से गुणा कर दोगे इस ब्रैकेट के अंदर, O2H2 ऐसे लिखा जाता है गुणा। ठीक है, तीर का निशान यहाँ पर अपने पास है Ca, 2 से अंदर गुणा करना है, N2, 3 दूनी 6। ठीक है, इसी के अंदर ही गुणा होगा बस, ब्रैकेट के अंदर, प्लस और यहाँ अपने पास है H2O। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, खोल दिया इसको। अब यहाँ देखेंगे, कैल्शियम 1 बार है, कैल्शियम 1 बार। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 और 1 7 बार है। यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 5 बार, ऑक्सीजन भी संतुलित नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन मेरा उधर 2 है, इधर हाइड्रोजन मेरा 2 और 1 3 है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे, नाइट्रोजन यहाँ 2 है
और यहाँ नाइट्रोजन एक बैठा है, तो मैं नाइट्रोजन को 2 कर लेता हूँ पहले। तो नाइट्रोजन को 2 करने के लिए मुझे 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया, नाइट्रोजन 2 तो हो गया, साथ ही साथ मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा, ऑक्सीजन मेरा हो गया 3 गुणा 2, यानी कि इधर तो हो गया 6 और ये 2 है 8। ऑक्सीजन यहाँ 2 और ये 2, 4 हो गए। इधर सॉरी, हाइड्रोजन मेरे 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 4। इधर हाइड्रोजन कितना है मेरा, 2 ही है। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूँगा, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, वो भी 2 गुना हो गया, 6 और 2 8 हो गए। इधर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6 और 2 8। ऑक्सीजन संतुलित है, हाइड्रोजन भी मेरा संतुलित है। कैल्शियम मेरा यहाँ 1 बार है, इधर कैल्शियम 1 बार है। नाइट्रोजन मेरा 2 बार है, यहाँ पे भी मेरा नाइट्रोजन 2 बार है। सारा कुछ क्या हो गया, संतुलित हो गया। यानी कि संतुलित में आपको कैसे लिखना है, आपने क्या किया, इस वाले में 2 से गुणा किया था और इस वाले में 2 से गुणा किया था। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। ये लिखने के बाद उत्तर ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसे बोलते हैं ट्राई एंड एरर मेथड, ट्राई एंड एरर मेथड। चलते हैं अगले प्रश्न में आ जाओ। देखिए यहाँ पर सोडियम कितनी बार है, 1 बार है। यहाँ सोडियम कितनी बार है, 1 बार है, ओके। फिर देखो क्लोरीन यहाँ 1 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 बार है। फिर देखो Ag यहाँ 1 बार है, Ag यहाँ 1 बार है, ठीक है। यहाँ सोडियम नाइट्रोजन 1 बार है, यहाँ नाइट्रोजन 1 बार है। ऑक्सीजन 3 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है। ये पहले से ही संतुलित है, ठीक है, इसको संतुलित नहीं करना पड़ेगा। तो आप बस यहाँ क्या लिख दोगे, यह पहले से ही संतुलित है, बस। कभी कभी ऐसा एग्जामिनर जानबूझ के दे देता है और बच्चा सोचता है यार क्या गुणा करूँ, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ। तो भाई क्या करेगा तू, जब पहले से संतुलित है कुछ करना पड़ेगा। जब खाना तुझे पका के दिया गया तू और क्या पकाएगा, है कि नहीं भाई। तुझे बस खाना है, यहाँ तो खाने में हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कि यह पहले से ही संतुलित समीकरण है, बस इतना लिख देना है, ठीक है। डी ऑप्शन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अपने पास बी ए 1 बार है, बी ए 1 बार है, ठीक है। क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 बार है, तो ये असंतुलित हो गया। एक भी संतुलित अगर ना रहे तो असंतुलित। हाइड्रोजन मेरा यहाँ 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 1 बार है, ओके। सल्फर 1 बार है, सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 4 बार, ऑक्सीजन 4 बार है। तो क्लोरीन इधर 2 है, इधर 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूँगा, हाइड्रोजन मेरा 2 बार हो गया, साथ ही साथ मेरा क्लोरीन भी 2 बार हो गया। हाइड्रोजन 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, और कुछ बी ए 1 बार, बी 1 बार, तो हो गया संतुलित, ठीक है, सारा संतुलित हो गया। हाइड्रोजन 2 बार, उधर भी हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 4 बार, उधर ऑक्सीजन 4 बार, संतुलित। सिर्फ एक पे गुणा करना पड़ा, उसमें हमने क्या किया, सिर्फ 2 से गुणा कर दिया। तो इतना आसान था, हो गया, सीख गए। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल प्रश्न में। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे मैंने ढेर सारे और भी कई सारे करा रखे हैं। मैंने पूरी विज्ञान, पूरी गणित, हर एक चीज़ करा रखी है। चैनल पर जाके देखिए और सीखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम इनको एक एक करके करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो ये एक्वस फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। एल का मतलब लिक्विड होता है। चलिए ऐसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हम लिख लेते हैं प्रॉपर। हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2SO4, है ना, सिंपल लिखते हैं, प्लस फिर हमारे पास है NaOH, फिर तीर का निशान हमारे पास है Na2SO4 प्लस फिर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, H2O। इसको हमने ढंग से लिख लिया। अब देखिए यहाँ सोडियम 1 बार है, यहाँ सोडियम 2 बार है, सोडियम असंतुलित है, पता लग गया। फिर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, 2 और 1 3 बार है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 ही बार है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन यहाँ 4 और 1 5 बार है, तो उधर ऑक्सीजन कितना है, 5 बार, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सोडियम दिख रहा है मुझे 2, यहाँ पर, यहाँ 2 करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे ही मैंने 2 किया, सोडियम तो 2 बार हो गया, ऑक्सीजन भी मेरा 2 गुना हो गया, और मेरा हाइड्रोजन भी कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और ये 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4।
और यहाँ हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है। 2 को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन मेरा भी 2 गुना हो गया। ऑक्सीजन 4 और ये 2 6 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन भी मेरा संतुलित हो गया, 4 4। सल्फर मेरा 1 है, सल्फर मेरा 1 है। ये हो गया मेरा संतुलित। क्या हो गया दोस्त, संतुलित हो गया। तो हमने बस क्या किया, हमने बस इस वाले में 2 से गुणा किया और इस वाले में हमने 2 से गुणा किया। तो ये मेरा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। बड़े ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी बताया कैसे करना है, पहले खोल लेना है इनको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी ए, 2 से अंदर गुणा कर देना है, ये हो जाएगा O2H2। ठीक है, प्लस लग जाएगा, क्या है दोस्त मेरा यहाँ पर HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। फिर हमारे पास क्या है, BaBr2। ठीक है जी, प्लस फिर मेरे पास है यहाँ पर H2O। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर अब चेक करना है कौन सा कितनी बार है। सो यहाँ देखेंगे Ba एक बार है, Ba एक बार है, Br यहाँ 2 बार, यहाँ Br एक बार है। Br संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 बार है, और यहाँ पर सिर्फ 2 बार है। तो यहाँ मुझे दिख गया कि भैया ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है, उधर ऑक्सीजन 1 ही बार है। ठीक है, सो देखिए Br यहाँ पर 2 बार है, Br को यहाँ 2 करने के लिए मुझे 2 से गुणा करना होगा। मैंने जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन भी 2 बार हो जाएगा और Br भी कितना हो जाएगा, 2 बार। हाइड्रोजन 2 और 2 कितनी बार है, 4 बार। और इधर हाइड्रोजन कितना बार है, 2 बार। तो 2 को 4 करने के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो ये 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, 2 हो गया ऑक्सीजन। इधर भी ऑक्सीजन 2 है, उधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, संतुलित हो गया। फिर देखो मेरा Ba एक बार है, Ba एक बार है, हो गया संतुलित, है ना, संतुलित हो गया। तो हमने क्या किया, इस वाले में 2 से गुणा किया और इस वाले में हमने 2 से गुणा किया, बस इतना ही काम हमने किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे नंबर में आ जाते हैं, तो इसको एक बार ढंग से लिख लेते हैं। क्या है अपने पास, पोटेशियम साइनाइड KCN प्लस क्या है अपने पास, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है K2SO4 और फिर हमारे पास है HCN। ठीक है, ये है। अब देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है, इधर भी ऑक्सीजन 4 बार है, सल्फर एक बार है, सल्फर एक बार है। के यहाँ पर 2 बार है, यहाँ के 1 ही बार है। सी एक बार है, सी एक बार है, एन एक बार है, एन एक बार है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, उधर हाइड्रोजन 1 ही बार है। तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है ना, उधर हाइड्रोजन 1 ही बार है, तो 2 करने के लिए मैंने 2 से गुणा किया। हाइड्रोजन 2 बार हो गया, उसके साथ साथ कार्बन भी मेरा 2 हो गया और नाइट्रोजन भी मेरा क्या हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, और इधर मेरा पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार है। तो पोटेशियम को 2 करने के लिए मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। पोटेशियम 2 बार हो गया, उसके साथ साथ कार्बन भी 2 बार हो गया और नाइट्रोजन में कितने बार हो गया, 2 बार, जो कि मेरे को चाहिए भी था। उधर कार्बन 2 बार है, इधर भी 2 बार है, उधर नाइट्रोजन 2 बार है, इधर भी नाइट्रोजन 2 बार है। बाकी सारा कुछ संतुलित हो गया, हो गया संतुलित। तो हमने क्या किया, इस वाले में 2 से गुणा किया और इस वाले में 2 से गुणा किया। तो ये हमें हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण आराम से मिल गया। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसमें देख लेते हैं ये क्या है अपने पास, एक बार ढंग से लिख लेते हैं। Al प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर है अपने पास AlCl3 प्लस H2। ठीक है जी, ये अपने पास है। यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ एल्यूमिनियम एक बार है, एल्यूमिनियम एक बार है, क्लोरीन 3 बार है, क्लोरीन यहाँ भाई 1 ही बार है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है और इधर हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 ही बार है। तो क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्लोरीन तो मेरा 3 बार हो गया, साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन भी मेरा 3 बार हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी मेरा 3 बार हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हाइड्रोजन 3 बार हो गया है, तो अब क्या करो, क्या करें, क्या करें।
अब देखो, हाइड्रोजन 3 हो गया ना, और यहाँ हाइड्रोजन तुम 3 तो बना नहीं सकते, क्योंकि गुणा 3 नहीं बना सकते। 2 को किससे गुणा करें कि 3 हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, मैं 3 से गुणा कर देता हूँ यहाँ पर। 3 से जब गुणा करूँगा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है भाई मेरे, यहाँ पर मेरे हाइड्रोजन 3 है, क्लोरीन 3 है। इस चीज़ को मैं ध्यान रखते, क्योंकि यहाँ पर 3 दूनी 6 आ रहा है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कितना आसान प्रश्न है, ये आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो भी हमने किया इसको मिटाना पड़ेगा, इससे बात नहीं बनेगी। 3 है, 3 और 2, 3 और 2 का लॉसअपा कितना होता है, ये मुझे दिक्कत दे रहा है ना, ये 3 और ये 2 मुझे दिक्कत दे रहा है। तो फटाक से लॉसअपा निकाल दिया मैंने, एलसीएम। 3 और 2 का लॉसअपा 3 दूनी 6 होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 6 से गुणा कर दिया। किससे किया, 6 से। आप कहोगे भैया क्लोरीन 3 बार, आप 6 क्यों कर रहे हो जाएगा, अब आसान होगा। एलसीएम ले लिया ना, तो हाइड्रोजन मेरा 6 हो गया, क्लोरीन भी मेरा 6 हो गया। क्लोरीन यहाँ 3 है, 3 को 6 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। एल्यूमिनियम 2 बार हो गया, क्लोरीन मेरा कितनी बार हो गया, 6 बार। क्लोरीन मेरा 6 बार हो गया, क्लोरीन 6 बार था। हाइड्रोजन 6 बार है, हाइड्रोजन को 6 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुणा करना होगा। 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 बार हो गया, हाइड्रोजन 6 बार है, क्लोरीन 6 बार है, क्लोरीन 6 बार है। एल्यूमिनियम 2 बार है यहाँ पर, एल्यूमिनियम 2 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दिया। इस वाले प्रश्न में सब में गुणा करना पड़ा है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, इस वाले में हमने 2 से गुणा किया, इस वाले में हमने 6 से गुणा किया, इस वाले में हमने 2 से गुणा किया, और इस वाले में हमने 3 से गुणा किया। ये आपका फाइनल आंसर है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, मीथेन है CH4, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है O2, तीर का निशान। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर हमारे पास है H2O। ठीक है जी। सो देखो प्यारे बच्चों, कार्बन एक बार, कार्बन एक बार, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 2 बार, संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 बार है। तो भैया हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ 4 बार है, तो 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा। जैसे ही मैं 2 से गुणा करूँगा, मेरा हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, सही है, चाहिए भी था। ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया, 2 बार हो गया। 2 और ये 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। 2 को 4 करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। 2 दूनी 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन, 2 और 2, 4 ऑक्सीजन। इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हो गया संतुलित। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इस वाले में 2 से गुणा किया, और इस वाले में 2 से गुणा किया, तो हमें हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण मिल गया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न बताए हैं आपको समझ में आ गए हैं, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस साल जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण निकालने के लिए, करने के लिए एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। ये मेरा, आप देख लो, कोई सा पेपर उठा के देख लो, जरूर मिलेंगे प्रश्न आपको, इस साल भी पक्का आएगा। अपना ख्याल रखें, सब कुछ हमने बढ़ा रखा है। एक बार चैनल जाके विजिट जरूर करना है, प्लेलिस्ट चेक करना है, कोर्सेज वाला फीड चेक करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में, और चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा।